हेलो, जय हिंद। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट मोशन। ठीक है, नया सेशन स्टार्ट हो गया है तो हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है ना। तो देख रहे थे क्या, हम लोग देख रहे थे मोशन चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, उसमें मोशन में देखे थे यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसका टाइप्स। यूनिफॉर्म मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। रेस्ट देख रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी कट जाने के कारण नहीं हो पाया था। देखिए, रेस्ट में क्या होता है कि रेस्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेस्ट मतलब होता है स्थिर। ठीक है, मोशन के बाद रेस्ट। रेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई बॉडी इन किसी भी गिवन टाइम में या फिर टाइम के कंपैरिजन एंड ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में वो पोजीशन चेंज नहीं करता है, पोजीशन चेंज नहीं करता है, यानी कि डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and with respect to observer। ठीक है, जैसे आपके सामने ये बोर्ड है, ठीक है ना, बोर्ड के सामने ये ट्राइपॉड स्टैंड है। अब स्टैंड के कंपैरिजन में ये और इसके कंपैरिजन में ये दोनों आमने सामने जैसे है वैसे ही है। टाइम इंक्रीज कर रहा है, अगर इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, इससे दोनों का आपस में, तो दोनों रेस्ट में है दोनों, क्योंकि समय तो बढ़ रहा है लेकिन इसमें कोई पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ खड़ा है बोर्ड के सामने, ठीक है, समय इंक्रीज कर रहा है लेकिन हम जहाँ हैं वहीं है, इसका मतलब कि हम रेस्ट में, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये बाकी रह गया था पिछले वीडियो में जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन के पहले देखते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। नहीं लिखे यहाँ पे, ये टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए सिंपल है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जांपल देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हम बोलेंगे कि आप 5 किलोमीटर दौड़ कर आइए, 5 किलोमीटर दौड़ कर आइए। आप 5 किलोमीटर गए, दौड़ कर आ गए। हम कहते कहाँ, हम पूछे कहाँ गए थे दौड़ कर, तो आप बोले कि सर ईस्ट की तरफ गए थे। कहाँ गए थे? ईस्ट की तरफ गए थे। हम बोले कि नहीं, ईस्ट में नहीं जाना था, वेस्ट में जाना था। किधर जाना था? वेस्ट में जाना था। तो आप बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड दिए थे, आप मैग्नीट्यूड दिए थे, डायरेक्शन तो दिए ही नहीं, डायरेक्शन तो आप दिए ही नहीं। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ एक ही हो, दोनों में से कोई एक ही हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वैसा क्वांटिटी कोई दिया हुआ है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, और डायरेक्शन भी है। क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे बोले कि 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है ईस्ट की तरफ। कहाँ जाना है? ईस्ट की तरफ। तो सर मैग्नीट्यूड भी दिए और डायरेक्शन भी दिए, मैग्नीट्यूड भी दिए और डायरेक्शन भी दिए। ठीक है, वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे एरो से। तो मैग्नीट्यूड भी दिए, डायरेक्शन भी दिए। तो ऐसा क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। But those quantity in which only one quantity is given, only one data is given, either magnitude or direction, बुक में ऐसे लिखा हो रहता है कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? स्केलर। अब यहाँ पे देखिए, स्पीड है, वेलोसिटी है, एस से होता है स्केलर और एस से होता है स्पीड। एस से क्या होता है? देखिए अब ऐसे समझने के लिए, तो स्केलर एस से और स्पीड एस से, यानी कि स्केलर का एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं क्या? स्पीड। स्केलर का एग्जांपल क्या बोल सकते हैं? स्पीड। देखिए यहाँ v से वेलोसिटी, सॉरी वेक्टर, यहाँ v से वेलोसिटी, v से वेक्टर और v से वेलोसिटी, यानी कि सर वेलोसिटी जो है वेक्टर का एग्जांपल हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है? वेलोसिटी। क्या हो सकता है? वेलोसिटी। समझिएगा,
कोई कहेगा कि स्केलर का एग्जांपल दीजिए, आप बोलिएगा स्पीड, बोलेगा कि वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल दो, तो आप बोलिएगा वेलोसिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले बता देते हैं क्वांटिटी में। डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये है वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर और डिस्टेंस है स्केलर। डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर और डिस्टेंस है स्केलर। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अगर इक्वल टू, अगर हम पूछते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू, आप बताइए, तो आप क्या बोलिएगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हम पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बराबर बताइए, क्या पूछेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर रखिए यहाँ। वेलोसिटी, क्या? वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड है क्या? स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन, इसे मान लेते हैं, उसके साथ रिटार्डेशन भी हम लोग देख लेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन, मान लेते हैं कि कहीं आप इंक्लाइनेशन, कोई इंक्लाइनेशन क्या करते हैं, रास्ता है, ठीक है ना, जेपी सेतु पुल या कोई भी पुल जिस पे आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्लेन पे भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चल रहे हैं। तो जब स्टार्ट किए थे चलना, तो आपका ए है, बी है, सी है, मान लेते हैं। तो ए जैसे जब आप चलना शुरू किए थे तो आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पीड होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी ले लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, कुछ ना कुछ आपका यहाँ वेलोसिटी होगा। लेकिन जैसे आगे बढ़े आप इंक्रीज किए, स्पीड को क्या किए, वेलोसिटी को क्या किए, इंक्रीज किए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। जब आप घर से चलते हो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, तो जब चलते हो तो स्पीड कम रहता है, हो सकता है जीरो भी है, लेकिन जीरो को हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ स्पीड है। जब स्टार्ट किए तो चलना स्टार्ट किए तो कुछ स्पीड था, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े तो आप एक्सेलरेट किए। अगर साइकिल है तो पैडल मारकर तेज किए साइकिल को, गाड़ी से है तो एक्सेलरेशन देकर, एक्सेलरेटर देकर गाड़ी को क्या किए आप? तेज किए, स्पीड बढ़ा दिए। तो जो स्पीड बढ़ रहा है उसमें टाइम भी तो लगा होगा ना, तो वही कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो गया, कम से ज़्यादा हो गया, कम से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। टाइम तो लग ही रहा है, टाइम तो रुका हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए 10 का स्पीड से चल रहे थे सर, अब हम 25 का स्पीड में चल रहे हैं, 25 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में हम चल रहे हैं। अच्छा, तो 10 से 25 आप कर गए, स्पीड इंक्रीज कर दिए, यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम ही तो लगा होगा, तो इसलिए कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर सेम चीज नेगेटिव में हो, क्या हो? नेगेटिव में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। नहीं लिखे थे यहाँ पे, रिटार्डेशन, क्या कहेंगे? रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। और रिटार्डेशन को माइनस से कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस ए। तो रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे मान लेते हैं कि ए था, बी था, सी था, ए से बी गए, अब बी से कहाँ जा रहे थे? सी, साइकिल चला कर जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? साइकिल चला कर जा रहे थे, ठीक है ना, साइकिल चलाकर जा रहे थे। ए से बी गए, बी से सी जा रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा ऊंचाई था, आप थक गए, आप साइकिल ऊपर जा ही नहीं रहा, आप ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक छोड़े ना, तो साइकिल तो जाना चाहिए था ऊपर, ब्रेक छोड़ने के बाद साइकिल ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि आप उस पर पैंडल लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, तो साइकिल जा रहा था ऊपर, लेकिन जैसे ही आप थक गए, आप छोड़ दिए, तो साइकिल कहाँ जा रहा है? नीचे, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। यहाँ से आया, यहाँ झूल के आगे पीछे चल गया, यानी कि सर एक्सेलरेट कर गया, यहाँ से झूलते झूलते तेज हो गया और पीछे चला गया, यानी कि सर अब अपोजिट डायरेक्शन में तेज हो गया। साइकिल जाना था ऊपर, ऐसे नीचे ढूल के तेज हो गया, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, कि एक्सेलरेशन हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, नेगेटिव हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। जाना था ऊपर लेकिन ढूल के ढुलक के कहाँ चल गया, नीचे। नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, इसको हम लोग कहेंगे क्या, रिटार्डेशन। ठीक है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रेस्ट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी। स्पीड का डेफिनेशन क्या देंगे, स्पीड टेल्स अस अबाउट हाउ द बॉडी इज मूविंग आइदर फास्ट और स्लो। गाड़ी मूव कर रहा है उसको देख के बताते हैं कि तेज है या धीरे है, यानी स्पीड देख कर बताते हैं कि 20 में है, 30 में है, 50 में मूव कर रहा है, चल रहा है। तो स्पीड टेल्स अस हाउ द बॉडी इज मूविंग आइदर फास्ट और स्लो, आइदर फास्ट और स्लो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड। स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ऐसे तो एक छोटा सा डिफरेंस आप बताइएगा क्या, कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और कुछ बताना हो तो क्या बताइएगा, डिस्टेंस क्या है। देखिए हम छोटा सा एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगा। ए से बी पर गए और बी से गए सी पर। ए से गए बी और बी से कहाँ गए, सी। हम बोलेंगे कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यानी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल, एकदम सिंपल याद रखना है, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। इसी को हम लोग बोल सकते हैं टोटल लेंथ। क्या बोलेंगे, टोटल लेंथ। एक्चुअल लेंथ या टोटल लेंथ, कहाँ से कहाँ, इनिशियल टू फाइनल। क्या, टोटल लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। टोटल लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। एक्चुअल लेंथ फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजीशन क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, किसका, तो यहाँ पे एकदम ध्यान रखना, सिंपल, जहाँ से चले थे और जहाँ पे हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, कैसे चले थे कैसे घूम कर गए उससे मतलब नहीं है। जहाँ से चले थे जहाँ से हैं, वो फाइनल से इनिशियल देखिए कितना दूर, सॉरी कितना डिस्टेंस पे है, कितना, क्या डिस्टेंस है, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्टेंस या लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ कहते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट लेंथ किसके बीच में, फाइनल टू इनिशियल, फाइनल टू इनिशियल, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन में क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट है ए, यहाँ से चलना शुरू किए, पॉइंट बी पर पहुंच गए, हम बोलेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए टोटल, क्या बोले थे, टोटल लेंथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन हम क्या बोले, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल टू इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी फाइनल कहाँ है, बी पर, इनिशियल कहाँ है, ए पर। शॉर्टेस्ट एकदम सीधे है, कोई घूमने की जरूरत नहीं है, कोई घूमने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में याद रखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस टोटल जोड़ देना है। ये टोटल एकदम जोड़ दीजिए जितना है उतना। इसे मान लेते हैं ए से चले थे और फिर ए पर पहुंच गए, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बताइए, तो आप टोटल जोड़ दोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, टोटल जोड़ दिए, टोटल जोड़ दिए, तो क्या हो गया, डिस्टेंस। हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, कहाँ से चले थे, ए से, कहाँ पहुँच गए, ए पर, जीरो। क्या होगा, जीरो। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कंपेयर करेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टी निकल कर आएगा, दिख रहा है, डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। डिस्टेंस बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं होगा। बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि ए से चले थे बी पर, बी से चले सी पर, सी से फिर चले ए पर, तो डिस्टेंस पूछेंगे। टोटल जोड़ दोगे ए बी बी सी सी ए, टोटल जोड़ दोगे डिस्टेंस। लेकिन हम पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है ना, बिटवीन फाइनल टू इनिशियल। तो फाइनल कहाँ है? ए पर। चले कहाँ थे? ए से। तो ए से चले थे ए पर ही पहुँच गए, तो यही इनिशियल यही फाइनल है, जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है ना। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस जीरो, हाँ ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। नंबर थ्री, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। दोनों में कंपेयर जो किए हैं, ठीक है ना। 5 क्वालिटी निकल के यहाँ आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी जो भी है, कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे और भी एग्जाम्पल देंगे इससे, और न्यूमेरिकल भी करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग बात किया एक्सेलरेशन का, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल को यू से नोट करते हैं, फाइनल को वी से। ये सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर चलते हैं, लेकर आएंगे इसी में कुछ आगे बेहतरीन चीज़, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।